प्यारे बच्चों, शुभाशीष, प्यार भरा नमस्कार मेरा आप सभी को। और ये तीसरा चैप्टर हम कक्षा 6 का विज्ञान का हमने शुरू किया हुआ है। और पिछले लेक्चर में हमने ये किया था कि तंतु और तंतु कितने प्रकार के होते हैं, ये बात हमने की थी। अब हम इसमें करेंगे तंतु से। हमने ये भी कहा था कि तंतु जो है पादपों से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं से भी। तो इस लेक्चर में हम पादप तंतुओं की बात करेंगे। पादप तंतु कौन से होते हैं? जो पादप तंतु जो हमें पौधों से मिलते हैं उन्हें पादप तंतु कहते हैं। ये हम बात पहले कर चुके हैं। जैसे कि रुई है, पादप तंतु में आता है। सूती धागा जिससे बनता है, रुई से बनता है। सूती धागा किससे बनता है? रुई से। और रुई मतलब कपास। इसके अलावा हमने पादप तंतु कौन सी बात की थी? पटसन यानी जूट। अब हम इसमें पादप तंतु में रुई के बारे में बात करेंगे। बच्चों, सर्दियों में हम रजाई ओढ़ते हैं। रजाई में क्या होता है? रुई होती है। तकिए में रुई होती है। ये हम सब जानते भी हैं। गद्दों के अंदर भी क्या होती है? रुई होती है। तो गद्दे हैं, तकिए हैं, रजाई हैं, ये सब रुई से बने हैं। रुई आती कहाँ से है? रुई कपास से आती है। और कपास का पौधा लगभग आप सभी ने देखा भी होगा। आपको पता है कपास को खेतों में उगाया जाता है। और कपास को उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। और जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण, थोड़ी सी गर्म। मुख्यतः कपास आपको पता है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, हरियाणा में भी उगाई जाती है। तो ये ऐसी स्टेट्स हैं, राज्य हैं जहाँ पर कपास को उगाया जाता है। मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की मिट्टी और जलवायु कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। कपास, जब आपको बता दिया कि कपास के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? काली मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। कपास के पौधे के ऊपर छोटे छोटे गोलक, नींबू की तरह के गोलक लगते हैं। और वो पक जाने के बाद खिल जाते हैं। और खिलकर उसमें से कपास बाहर आती है। तो कपास का जो फल होता है वास्तव में वो गोलक है। और वो कपास का गोलक जो है जब पूरी तरह से पक जाता है तो वो फट जाता है। और फट के उसमें से कपास बाहर आ जाती है। और वो बिल्कुल ऐसे खिला हुआ दिखाई देता है जैसे कि बर्फ़ पड़ी हुई हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि कपास के गोलक किस प्रकार से आपने देखे हुए भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ आपको साफ दिखे। तो ये कपास इस तरह से खिल जाती है। आप सभी ने देखी हुई भी होगी कपास तो खिली हुई, लेकिन फिर भी कोई बच्चा ना देख पाया हो तो ये कपास के गोलक इस तरह से दिखाई देते हैं। खिलने के बाद बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। और हम हाथों की सहायता से मुख्यतः उसको जो है बाहर निकाल लेते हैं। कपास को उन गोलकों से, गोलक को कपास से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर प्रक्रिया शुरू होती है कि उस जो कपास हमने बाहर निकाली है उसके अंदर कपास का बीज होता है। कपास का बीज को हम बोलते हैं बिनोला। तो बिनोला यानी कपास का बीज उसमें होता है। और फिर उसको कपास से अलग किया जाता है। कपास के बीज को कपास से अलग करना, इसको बोलते हैं कपास का ओटना। कपास ओटना क्या होता है? कपास ओटना के बीजों को अलग करना। कपास के बीजों को कपास से अलग करना
कपास ओटना कहलाता है। कपास के बीजों को कपास से अलग करना क्या कहलाता है? कपास ओटना। यह कंकन अथवा मशीनों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा होता है? मशीनों द्वारा या कंकन द्वारा। ये क्या चीज है कंकन? देखिए, कंकन जो है एक कंघे की आकार की का होता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि कंकन ऐसा होता है, ये कंघे के आकार का होता है। और ये जो कंघे के आकार का दिखाई दे रहा है आपको, ये कंघे के आकार का बड़ा सा इस मनुष्य के हाथ में, इसको कंकतन बोलते हैं। तो ये कपास, इसको ऊपर मार के कपास के ऊपर, इसको कपास के ऊपर ऐसे मार के कपास के बीजों को अलग किया जाता है, ऐसे ऊपर मारा जाता है। तो इसको हम कपास ओटना कहते हैं। ये मनुष्यों के कंकतन हो तो हम हाथ से करते हैं अथवा मशीनों के द्वारा जो है इसको अलग कर, बीजों को अलग किया जाता है। तो कपास से कपास के बीजों को अलग करना, यानी कि बिनोलों को अलग करना क्या कहलाता है? कपास ओटना कहलाता है। इसके अलावा दूसरा आप देखिए, इसके कपास के उपयोग क्या है। यानी कि जब हम कपास को अलग और बीजों को अलग कर देते हैं तो उसी को फिर हम रुई कह देते हैं। और उस रुई के उपयोग क्या है? उससे सूती कपड़े बनाए जाते हैं, उससे चादरें बनाई जाती हैं, उससे जो है तकिए, रजाई, गद्दे ये भरे जाते हैं। और इसका उपयोग मेडिसिन में भी होता है, बहुत जगह इसका उपयोग होता है। इसके बाद दूसरा पादप उत्पाद, ये पादप रेशा है जूट। आपको पता है जूट यानी पटसन बहुत पहले हरियाणा में भी उगाया जाता था, थोड़ा बहुत, लेकिन अब नहीं, लगभग अब हरियाणा में नहीं उगाया जाता। पटसन मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, इन जगहों, इन राज्यों में उगाया जाता है। किन राज्यों में? पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम के अंदर। पटसन एक वर्षा ऋतु में उगने वाला पौधा होता है। वर्षा ऋतु में इसको उगाया जाता है। पतला लंबा पौधा होता है। जब ये पक जाता है तो हम इसको काट लेते हैं। कटाई करने के बाद इस पौधे को पानी में डाल दिया जाता है। और पानी में डालने के बाद ध्यान से सुनिएगा कि पहले तो जूट यानी पटसन होता कहाँ पे है, कहाँ पे उगाया जाता है? मुख्यतः पश्चिमी बंगाल में, बिहार के अंदर और असम में। क्या किया जाता है कि पौधा, जब ये पतला लंबा पौधा होता है, जब पक जाता है तो इसको काट के पानी में डाल दिया जाता है। पानी में डालने से इसका तना गल जाता है। तना जो है वो गल सड़ जाएगा, नरम हो जाएगा बिल्कुल। और फिर उसको हाथ से जो है उस तने को ऐसे तोड़ा जाता है। और तने को ऐसे तोड़ने के बाद उसके ऊपर का छिलका उतर जाता है। और वो छिलका, जैसे हम किसी भी कपास के पौधे को तोड़े तो उसका ऊपर का छिलका उतर जाता है, उसी तरह से उसका ऊपर का छिलका उतरता है। और वो छिलका लंबे रेशों के रूप में होता है और उसी को पटसन कहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पौधे को कहाँ डालते हैं? पानी में। पानी में डालने के बाद क्या होगा? उसका तना गल जाएगा। तना गल जाने के बाद क्या करेंगे? उसको निकाल लेते हैं। निकाल के उसको सुखा के फिर एक सिरे से उसको तने को तोड़ा जाता है। पतला होता है बिल्कुल। और तोड़ने से उसके लंबे ऊपर का छिलका उतर जाता है उसका। और वो लंबा छिलका वही मुख्यतः पटसन का तंतु है। और फिर उसको बांट के उसको धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब किसी को धागे के रूप में उनको कैसे परिवर्तित किया जाता है? मान लिया रुई है तो उसको धागे के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, या पटसन को कैसे करते हैं? मुख्यतः हम रुई की चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में रुई के लिए है। और
क्या करते हैं, आपने देखो चरखा देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने चरखा देखा हो, तो हम क्या करते हैं, रुई, चरखे में आगे एक तकली होती है जिसको हरियाणवी भाषा में ताकू भी कहते हैं, तो तकली के ऊपर थोड़ी सी रुई का एक सिरा लपेट के, और जब उसको चरखे को घुमाया जाता है और हम उसको रुई को पीछे की तरफ खींचते हैं तो उसमें से एक धागे की तरह से संरचना निकलती है, और घूमने के कारण, घुमाने के कारण क्या होता है कि उसके जो तंतु हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं और एक लंबे धागे के आकार की संरचना बना लेते हैं। तो इस तरह से धागों से, न तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं। हमारा प्रश्न आ सकता है कि कताई किसे कहते हैं। कताई का मतलब रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। रेशों से तागा या धागा दोनों ही शब्द प्रयोग होते हैं, बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या किया जाता है इसमें, रुई पुंज, रुई यानी थोड़ी सी रुई लेके उसको क्या बोलते हैं, रुई पुंज बोलते हैं। तो पुंज में से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है। ऐंठा मतलब उसको घुमाया जाता है, ऐंठा जाता है। मतलब धागा कैसे बनता है कि रुई पुंज के, रुई में से ऐसे हम खींचेंगे धागे को, ऐसे मतलब रुई में ऐसे तंतुओं को हम खींचेंगे और उसको साथ की साथ उसको क्या करेंगे, लपेटते रहेंगे, यानी ऐंठते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, जिससे वो रेशे जो है एक दूसरे पर लिपट जाते हैं और धागे का रूप ले लेते हैं, जिससे रेशे यानी तंतु एक दूसरे से लिपटकर तागे का रूप ले लेते हैं। इस तरह से, मतलब जब उसको उसमें से तंतुओं को यानी रेशों को खींच के और घुमाया जाता है तो ऐंठा जाता है, तो वो एक दूसरे से लिपट जाते हैं और धागे का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार से धागा बनता है और इस प्रक्रिया में हम चरखे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, चरखे का, या फिर तकली, किसका, इसके लिए तकली, चरखा, का उपयोग किया जाता है या मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। उपयोग होता है। देखिए आजकल तकली और चरखे का उपयोग नहीं होता, पहले तकली और चरखे का उपयोग होता है। आप सभी ने भी सुना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो है, बापूजी ने भी चरखा चलाया था, वो इसीलिए कि अंग्रेज़ों का जो असहयोग आंदोलन था उसमें कि हम अंग्रेजी वस्तुएं नहीं प्रयोग करेंगे, हम अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, हम सूती कपड़े पहनेंगे और अपने हाथ से चरखे चलाकर
सूत बुनेंगे और उसी से कपड़ा बुनेंगे, ये ऐसा एक आंदोलन चलाया था। तो इसी में महात्मा गांधी जी ने भी खुद चरखा चलाकर सूत काता था, वही कताई है। और इसी हमारी भारतीय परंपरा को, चरखे वाली परंपरा को, सूत की आप ये कहिए कि सूती परंपरा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसको खादी एवं ग्रामोद्योग कहते हैं। 1956 में कौन सा संगठन? खादी एवं ग्रामोद्योग, ये संगठन बनाया ताकि हम सूती कपड़े को या हमारे जो देसी अपने कपास से बनने वाले कपड़े हैं उनको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके लिए 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग इकाई यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का निर्माण किया गया था। तो बच्चों, इस प्रकार से हम जो है चरखे का उपयोग करके, अगर किसी बच्चे ने चरखा ना देखा हो या धागा कैसे हो, तो मैं ये फिर भी दिखा देता हूँ कि अगर रुई को हम इस तरह से खींचेंगे, रुई में से ऐसे तंतुओं को खींचेंगे और खींच के उसको जो है ऐंठेंगे यानी कि बंट देंगे उसके ऊपर, उसको घुमाएंगे तो इस तरह से धागा बन जाएगा रुई से। और इसी तरह से चरखे में भी ऐसे ही बनता है। ये देखो, चरखे में इसी प्रकार से कताई होती है। और आप कि किसी के पास घर में चरखा हो भी सकता है, अगर हो तो आप उसके ऊपर इस तकु के ऊपर जो है लपेट कर रुई को और आप इसको चला के धागा बना के भी देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में इतना ही, और आशा है आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को आप ध्यान से समझिए और जितनी भी बातें इसमें बताई गई हैं उसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कीजिए, और जितने इसमें परिभाषाएं आई हैं वो भी नोट कीजिए। और इसके अलावा खुद भी इसमें से कोई और प्रश्न आपसे बनता है तो बनाने की कोशिश कीजिए। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का सम्मान करें। आपका दिन शुभ हो।